राम राम, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुरुकुल लेगेसी बाय नीतू राठौड़ के एक और नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 5 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपमणि का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 7वें अध्याय प्रथम पुरुष एक वचन का अभ्यास कार्य। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपने मिस कर दिया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, जरूर वह वीडियो भी देखिएगा ताकि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलो अब बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, चित्रानुसारेण रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी हमें चित्रों के अनुसार रिक्त स्थान भरने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एज पर पिक्चर्स गिवन, जैसे जैसे चित्र आपको दिए गए हैं उन्हें देखकर आपको रिक्त स्थानों में सही वाक्य लिखना है। जैसे पहला चित्र, यहाँ पर एक बच्ची गाना गा रही है, तो हमने क्या कहा, सा गायती, वह गाती है। तो अगला चित्र है, हम पाठ में पढ़कर भी आए हैं और यहाँ पर भी हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जल बह रहा है, जल बहता है, तो हम क्या कहेंगे, जलम वहती। ओके, अब अगला चित्र देखते हैं। अब यहाँ इस चित्र में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हमें धातु रूप दिया ही गया है बहुवचन में, पठंती। तो हम क्या कह सकते हैं, पहली बात हम कह सकते हैं बालकाः पठन्ति, यानी कि प्रथम पुरुष का बहुवचन यूज़ करेंगे, या फिर हम अगर सर्वनाम यूज़ करें तो हम कहेंगे ते पठन्ति। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बालकाः पठन्ति या फिर ते पठन्ति। ओके, चलो अगला चित्र देखते हैं। अब यहाँ इस चित्र पर ध्यान दीजिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो पार्क में हैं और दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ते धावन्ति। थोड़ा सा कंफ्यूजन है बच्चों, क्योंकि चैप्टर का टाइटल है प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमें एक वचन के ऊपर आधारित ही चित्र दिए जाने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहले ही बहुवचन का एक चित्र दिया है, तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बालकाः धावन्ति या फिर ते धावन्ति। देखते हैं अगला चित्र, जहाँ वृक्ष से एक फल गिर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, फलम पतति, या फिर अगर सर्वनाम में कहना हो तो कैसे कहेंगे, तत् पतति, वह गिरता है। अब सूरज विद अ क्यूट स्माइल उग रहा है, तो हम क्या कह देंगे, सूर्यः उदयति या फिर एषः सूर्यः उदयति। मैंने आपको सर्वनाम और संज्ञा दोनों ही प्रकार से वाक्य लिखकर दे दिए हैं, जो आपको इजी लगे आप वही लिखिएगा। ओके, प्रश्न संख्या 2, निम्न शब्दान उचितार्थैः सह मेलयत, यानी निम्न शब्दों का उचित अर्थों से मिलान कीजिए। मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट मीनिंग्स। आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, यहाँ शब्द लिखे गए हैं और इस कॉलम में उनके अर्थ लिखे गए हैं। आपको हर शब्द को अपने सही अर्थ के साथ में मैच करना है। चलिए जल्दी से करते हैं। चलती, यह पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ रहा है, चलने के बारे में, कि चलता है या चलती है। तो यहाँ पर चलती है लिखा हुआ है, हम इसे इसके साथ मैच कर देंगे। ये लीजिए। देन नम, नम धातु का अर्थ क्या होता है, नमस्कार करना, देखते ही समझ में आ जाता है। ये लीजिए, हमने इन्हें भी मैच कर दिया। रक्षति, दैट मीन्स रक्षा करता है। ये लीजिए। देन द, ब्रैकेट में है यच। यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 5 में जो धातु शब्द दिए गए थे उनकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। द, ब्रैकेट में है यच और इसका अर्थ होता है देना। हम याद करके आए थे ना, तो लो हमने इनको भी मैच कर दिया। देन विकसति, इसका अर्थ क्या हमने पढ़ा, खिलता है। पुष्पम विकसति, याद आया। और सबसे एंड में पत धातु, जिसका अर्थ होता है गिरना। ये लो, हमने सभी शब्दों को उनके उचित अर्थ के साथ मैच कर दिया है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 3, उदाहरणानुसारेण रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स एज पर एग्जाम्पल। आपको उदाहरण दिया गया है, गिरीशः, ब्रैकेट में लिखा हुआ है खाद धातु। तो इन्होंने कैसे सेंटेंस कंप्लीट किया, क्योंकि गिरीश प्रथम पुरुष एक वचन है, तो धातु यानी क्रियापद भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही प्रयोग होएगी। ओके, तो चलिए बाकी के सेंटेंस हम खुद लिखेंगे। मित्रम, और ब्रैकेट में है गच्छ धातु या गम धातु, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, मित्रम एक वचन है ना, तो धातु भी एक वचन में आएगी। मित्रम गच्छति। सा यानी वह, स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन, सा एक वचन है तो हम नम को भी एक वचन में ही लिखेंगे, सा नमति। ओके, इदम फलम, यह फल, और ब्रैकेट में दी गई है अस धातु, तो इसका एक वचन बनेगा इदम फलम अस्ति। ओके, यह फल है, अस का अर्थ होता है होना, इदम फलम अस्ति, यह फल है। ठीक है, अगला वाक्य माता, माता प्रथम पुरुष एक वचन और स्त्रीलिंग। ठीक है, और ब्रैकेट में दिया गया है दा या यच्छ धातु, तो इसको हम प्रथम पुरुष एक वचन में ही कैसे लिखेंगे,
माता यच्छति, माँ देती है। अगला वाक्य सह, ब्रैकेट में है पठ धातु, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? सह एक वचन है तो पठ धातु में भी हम प्रथम पुरुष एक वचन लिखेंगे, सह पठती, वह पढ़ता है। अंतिम वाक्य पत्रम, पत, पत्ता गिरता है। पत धातु का प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा, पत्रम पतति, पत्ता गिरता है। चलो प्रश्न संख्या 3 भी कंप्लीट। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, आपको छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हैं जिन्हें अब आपको संस्कृत में लिखना होगा। तो कंग्रेचुलेशंस बच्चों, संस्कृत में वाक्य लिखने के स्टेप तक आ चुके हैं आप। अरे लेकिन घबराओ मत, कुछ मुश्किल नहीं है, मैं हूं ना आपकी हेल्प करने के लिए। बहुत इजी है, चलो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वह गाती है, अब सबसे पहले ध्यान दो, गाती है, यह पढ़कर हमें समझ में आ रहा है कि वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो वह स्त्रीलिंग के लिए हमने संस्कृत में क्या पढ़ा था? सा, ये लो लिख दिया हमने सा। गाती है एक वचन है ना, और गाने को हम क्या कहते हैं? गायती। ये लो हमारा सेंटेंस कंप्लीट, सा गायती, वह गाती है। इजी है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। रमेश दौड़ता है, रमेश करता है, और वह पुल्लिंग है, तो यहाँ पर हम इसके नाम को एज इट इज लिख देंगे। विसर्ग लगाना मत भूलना। रमेशः, दौड़ने को क्या कहते हैं? धावती। याद रखना हम प्रथम पुरुष एक वचन पढ़ रहे हैं, तो क्रिया भी हमेशा एक वचन में ही लगेगी। ओके, रमेश दौड़ता है, रमेशः धावती। अगला वाक्य फल गिरता है, फल को संस्कृत में क्या कहते हैं? फलम, और गिरने को पतती। सच सच बताना, इजी है ना संस्कृत में सेंटेंस लिखना? जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब हम अपना अंतिम वाक्य देखते हैं। नीलिमा खेलती है, नीलिमा स्त्रीलिंग एक वचन, ओके, तो हम एज इट इज नेम लिख देंगे। और खेलने को क्या कहते हैं? क्रीडती, नीलिमा क्रीडती। इजी, बहुत इजी। किस किस को मजा आया ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। और आज का ये वीडियो एंड होता है, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज वर्क की वीडियोस भी आपको टाइमली मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा जरूर कीजिए। राम राम।